अब बात करते हैं उस चेहरे की जो टीवी पर अपने एक किरदार की वजह से हर वक्त चर्चा में रहती है, लेकिन आज उनकी चर्चा उनके अभिनय के लिए नहीं बल्कि एक नई पारी के लिए हो रही है। ये चेहरा है टीवी की अनुपमा, जिनकी अब राजनीति में एंट्री हो गई है। भारतीय टेलीविजन पर मौजूदा वक्त की सबसे मशहूर अदाकारा में से एक वो अनुपमा, जो लोगों के घर में रोज टीवी सीरियल के जरिए पहुंचती हैं। अब उन्हीं टीवी की अनुपमा ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और अनिल बलूनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। हम सभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के फैन हैं। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ और जो सारा काम भाजपा कर रही है उसे देखकर कई बार ऐसा लगता था कि एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। और महाकाल और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं अपने कला के माध्यम से कई सारे लोगों से मिलती हूँ, उनके सरोकार होती हूँ। तो जब मैं ये विकास का महायज्ञ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी इसमें सहभागी बनूं। रूपाली गांगुली के बीजेपी ज्वाइन करते ही चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या वो 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। इससे पहले उनके पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी। यहाँ पर आ गई हूँ कि मैं किसी तरह से मोदी जी के बताए रास्ते पर चलूं और किसी तरह से देश सेवा में लगूं। अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ूं और कुछ ऐसा करूं जिससे आज जो ये लोग मुझे भाजपा में शामिल कर रहे हैं, इन सबको एक दिन मुझ पर गर्व हो। रूपाली गांगुली टीवी इंडस्ट्री की फिलहाल सबसे टॉप अभिनेत्रियों में से गिनी जाती हैं और वो अनुपमा सीरियल में लीड रोल भी निभा रही हैं और अपनी दमदार एक्टिंग से घर घर में छाई हुई हैं। 2020 में कोरोना महामारी के बीच शुरू हुए इस शो ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। रूपाली गांगुली के बीजेपी ज्वाइन करने से इस चुनाव में सेलिब्रिटीज की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।